सभी को सादर नमस्ते। मैं मनुस्मृति बोल रही हूँ। मनुस्मृति पहचाना नहीं? मैं मनुस्मृति, जिसने मानव समाज के लिए श्रेष्ठतम सांसारिक कर्तव्यों का विधान किया, साथ ही साथ मानव को मुक्ति प्राप्त कराने के लिए आध्यात्मिक उपदेशों का भी निरूपण किया। याद करो, सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारंभिक काल का शास्त्र होने का गौरव भी प्राप्त है मुझे। ब्रह्मपुत्र महाराज मनु ने मानव एवं मानव समाज की मर्यादाओं और व्यवस्थाओं का उपदेश सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही तो दिया था। महाराज मनु अपने समय के प्रख्यात तत्वद्रष्टा और धर्म विशेषज्ञ ऋषि थे। तभी तो जिज्ञासु ऋषियों ने धर्म ज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना। उन्हीं से ही तो मुझे गौरव प्राप्त हुआ। सचमुच मुझे बहुत लोकप्रियता मिली। वैदिक काल में तो मुझे औषध के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी माना गया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में मेरे श्लोकार्थ को उद्धृत कर मनु को सम्मान दिया। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत स्थलों पर मेरे विधानों को अपना आधार बनाया। महाराज मनु ने मेरे माध्यम से सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषयों का ज्ञान दिया, संस्कारों का निर्देश किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमियों के लिए किए जाने वाले व्यवहारों की विशद विवेचना की। राजधर्म पर सूक्ष्मता से विचार प्रस्तुत करते हुए राजधर्म के अंतर्गत किए जाने वाले व्यवहारों के निर्णय पर, राजाओं के आचरण पर इतना स्पष्ट कथन किया जो किसी भी उत्तम राष्ट्र के आदर्श माने जा सकते हैं। भारत से बाहर के भी देशों में मेरी महत्ता को स्वीकारा गया तो मन में विचार आया कि अपने भारत की आधुनिक संतान की स्थिति का अवलोकन तो करूं। क्या मैं आशा करूं कि तुम अपने समाज और राष्ट्र में उन सभी व्यवहारों को क्रियात्मक रूप देकर सभ्य एवं स्वस्थ समाज में रहते हुए आनंदमय स्वर्ग की सर्जना कर रहे होगे? क्या नहीं? क्या कहा? मनुस्मृति ने समाज में जातिवाद का जहर घोला है? मैंने मनुष्यों में भेदभाव किया है? ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मेरे उज्जवल और आदर्श रूप को दूषित और विकृत मत करो। मैंने वर्ण व्यवस्था का विधान जन्म से नहीं, कर्म से दिया था। समाज में चारों वर्णों का निर्माण मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना के अनुसार हुआ है और उसी के अनुसार कर्मों का निर्धारण किया गया। मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जो व्यक्ति जिन जिन कर्मों का पालन करेगा वह उस वर्ण का अधिकारी होगा। ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों के लिए अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और लेना ये कर्म बताए थे। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ, अध्ययन करना, विषयों में आसक्त न रहना ये कर्म क्षत्रिय वर्ण धारण करने वालों के बताए थे। वैश्य वर्ण वाले व्यक्तियों के लिए पशु रक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन, कृषि व व्यापार जैसे कार्य बताए थे और शूद्र वर्ण को इन सभी वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर सेवा करने का कार्य सौंपा गया। पढ़ने पढ़ाने के लिए मुख की आवश्यकता होती है या नहीं? इसलिए अध्ययन, अध्यापन करने वालों को समाज की व्यवस्था में मुख कह दिया। रक्षा करने के लिए भुजाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रजा का रक्षण करने वाले को क्षत्रिय कहा गया। कृषि व व्यापार के लिए जंघाओं में बल चाहिए या नहीं? इसीलिए कृषि व व्यापार के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने का संकल्प लेने वाला वैश्य समाज की जंघा स्वरूप है। शूद्र किसी कारणवश अशिक्षित रहने के कारण सेवा को अपना व्यवसाय बनाकर तीनों वर्णों को आधार प्रदान करता है, वह समाज का पैर है। तुमने यह समझा
कि शूद्र की तुलना पैर से की गई है, इसलिए उसे निकृष्ट माना है मैंने? जानते हो, पैर सारे शरीर का भार उठाता है, कैसे उसे निकृष्ट मान लूं? शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करने का दायित्व उठाता है। पैर न हो तो शरीर न चले, शूद्र न हो तो समाज की व्यवस्था ही चरमरा जाए। इसलिए शूद्र की तुलना पैर से की गई थी, न कि उसे नीचा दिखाने के लिए। समाज में चारों वर्णों का निर्माण शरीर के इन अंगों के गुणों की तुलना से हुआ। तुम एक छोटी सी अलंकारिक भाषा नहीं समझ पाए? धिक्कार है तुम्हारी विद्वत्ता पर पुत्रों, लानत है तुम्हारे बुद्धि चातुर्य पर। तुमने मेरे मंतव्य के साथ अन्याय किया। अगर मेरा यही मंतव्य होता तो मैं यह उद्घोष कदापि न करती। शूद्रो ब्राह्मणतामयति, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तन करने का अधिकार न दिया होता मैंने। शूद्र व्यक्ति जीवन में कभी भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, और ब्राह्मण यदि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करे तो वह शूद्र वर्ण को प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तन की यह व्यवस्था मैंने दी थी। जन्म के आधार पर मनुष्यों को जाति के बंधन में बांधने का काम तुम लोगों ने किया और आरोप मुझ पर लगाया। मैंने गुण, योग्यता और कर्म के आधार पर अपने अपने वर्ण को वर्ण करने की, स्वीकार करने की व्यवस्था दी थी, जिसे न समझकर अपनी मनमानी करते हुए तुम लोगों ने जन्म के आधार पर कल्पित जातियां बनाकर न जाने क्या क्या पाप किए होंगे। अभी भी वक्त है, उठो और अपने कर्म के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार कर दो घोषणा अपने अपने वर्ण की और तोड़ डालो जातियों की जंजीर को। फिर मिलो।